जानते हैं, हमेशा से अपन क्या करते हैं क्लास में अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा भी क्या करते हैं अपन बाहरी सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नागमणि होती है या नहीं होती। सही बात है। अब ये टॉपिक आया कहां से? सही बात है। आपको सुनने मिला होगा कि गुंजिया के आसपास एक जगह है जहां पर नागमणि पाई गई। सुनने मिला? जहां पर दो आदमी थे जिन्होंने नागमणि देखी और सब न्यूज में फैल गया, नवभारत न्यूज में भी उसकी आगे छप गया। तो हमारे सवाल में हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये असल में होती है या नहीं होती। सबके दिमाग में आता है। तो मेरे भी दिमाग में ये सवाल आया कि यार नागमणि असल में होती है या नहीं होती। तो देखो, इस टॉपिक को डिस्कस करने का एक ही उद्देश्य है कि जैसे मेरे दिमाग में सवाल आया कि यार ये होती है या नहीं होती, तो दूसरा आदमी रहता तो मान लिया रहता क्यों होती है, चलो ठीक है। पर मेरे दिमाग में आया कि असल में होती है नहीं, मतलब मेरे दिमाग ने सोचा कि इसको ढूंढना चाहिए या पता करना चाहिए। तो तब मैंने क्या किया, इंटरनेट खोला या फिर कुछ चीजें जानने की कोशिश की कि असल में क्या होता है। तो मुझे वो चीज पता चली कि नागमणि होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो असल में कैसी होती है, समझे। तो उद्देश्य ये है कि अपने को मानना नहीं है कोई भी चीज को, क्या करना है सबसे पहले सर्च करना है, जानना है, समझना है, फिर विश्वास करना है और फिर डिसाइड करना है कि वो चीज असल में है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, नागमणि बोलते हैं ना, सबने सुना है नागमणि चमकदार होती है, ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन असल में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नागमणि क्या होती है, नागों को पहले अपन समझते हैं। जो नाग होता है ना, फन वाला कोबरा, उसको कोबरा बोलते हैं, वो ज्यादातर जंगलों में पाया जाता है, साउथ के जंगलों में ज्यादातर, ठीक है। तो सांप हमेशा 13 से 14 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है। पता है आपको? नहीं पता होगा, मगर वह 13 से 14 दिन में एक बार खाना खाता है। मगर कब? जब वो जवानी के दिन में होता है, समझ रहे हो। लेकिन भुगताई कम होती जाती है, अब बूढ़ा होगा तो उसके हाथ पे काम करना कम हो जाएगा। तो क्या होता है, वो अपना खाने का टाइमिंग बढ़ा देता है। क्या करता है, 20 से 23 दिन में वो खाने एक बार खाता है, समझ रहे हो। पहले 12 से 13 दिन में एक बार खाता था, लेकिन वो बाद में 20 से 25 दिन में। क्यों? क्योंकि उसकी फुर्ताई कम हो गई है, तो उसने अपना खाना कम कर दिया। अब वो जिंदा रहे तो रहे कैसे, समझ रहे हो ना। बिना खाने के तो मर जाएगा। तब क्या करता है, वो अपने शरीर के अंदर जो पॉइजन होता है, सभी को पता है, तो अपने शरीर के अंदर जो पॉइजन होता है ना, उसके सिर के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है। छेद बोले तो ऐसा उभरा हुआ हिस्सा नहीं बोलेंगे, ऐसा अंदर की तरफ जो होता है गड्ढे जैसा, वैसा एक हिस्सा होता है। तो वो क्या करता है, अपने पूरे शरीर का जो जहर होता है वो यहाँ लाकर क्या करता है, जमा करता है, जमा करता है। अब वो जमा ऐसा होता है कि वो लिक्विड से क्या हो जाता है, लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, यानी तरल रहता है ना, मेरे लिक्विड बोले तो तरल, तो उसका जहर कैसा होगा, तरल पदार्थ, लेकिन वह बाद में सॉलिड बन जाता है। अब ये सॉलिड बन गया तो इससे क्या होता है, जब वो खाना उसको लेने जाना पड़ता था, अब सारे जीव जंतु क्या होते हैं, उस चमक की वजह से उसके तरफ आकर्षित होते हैं, समझ रहे हो। अगर हम इसी चीज को अगर दिन में देखें तो अपने को क्या देखने मिलेगी, पत्थर जैसा दिखेगा, समझ रहे हो, पत्थर जैसा, कोई अपने को आकर्षित नहीं लगेगा। लेकिन यही चीज अगर हम तारों के रोशनी में देखें तो वही जो मनी होती है, यानी मतलब जो उसका जहर होता है, जो क्रिस्टल बन चुका है, सॉलिड बन चुका है, वो क्या होता है, चमकने लग जाता है, समझ रहे हो। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नागमणि, समझ गए। पुराने जमाने में मैंने हमेशा से तुमको बताया कि उनके पास कोई कारण नहीं होता था इसको समझाने का, कि अब उनको क्या पता था, उन्होंने रिसर्च कर लिया नहीं, मगर वो जो थी उसको परंपरा में ढाल देते थे, जैसे उसको बना दिया नागमणि करके, उसके ऊपर कुछ धारणाएं बन गई कि भाई ये जिसके पास आ जाएगी वो पावरफुल हो जाएगा, या जिसने पकड़ लिया वो मर जाएगा, वैसे। पर असल में क्या है, वो ये चीज है। तो तब ये चीज प्रूफ नहीं की जा सकती, तो आज ये चीज क्या हुई, प्रूफ करके दिखाया उन्होंने कि असल में वो क्या है। तो वो चमक के हमने सुना है, तो जब दिन में देखेंगे तो हमें पत्थर की तरह दिखेगी, लेकिन जब रात में हम उसको देखते हैं तो क्या होता है, चमकती हुई दिखती है। कौन से कलर की, ब्लू और वैसी। तो इस वजह से जो सीरियल्स वगैरह है ना, उन्होंने क्या कर दिया, बड़ा चढ़ाकर उस चीज को दिखा दिया कि उससे ये हो सकता है, उससे वो हो सकता है, और हम उसको अंधाधुंध मानने लग गए ना। कभी किसी ने सोचा कि वो असल में क्या करके, नहीं ना। तो सांप जब बूढ़ा होने लग जाता है तो उस समय तक वो ऐसा करता है, इसकी आकर्षण से वो अपना खाने का जुगाड़ कर लेता है, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आप क्या करता है,
इस मनी को त्याग देता है, मतलब छोड़ देता है, शरीर से अलग कर देता है। तो जब भी अगर अपने को चाहिए होगा ऐसा, तो ज्यादातर ये साउथ के जो जंगल होते हैं ना, साउथ के तरफ तमिलनाडु हो गया, ये हो गया उधर, तो जब भी वहां सांप का जो रहेगा जहां पर वो ज्यादातर पाए जाते हैं तो अपने को देखने मिल सकती है। इसीलिए जो बोलते हैं ना कि उसके पास नागमणि है, तो असल में होती है, क्या बोलते हैं, नागमणि असल में होती है, लेकिन वो क्या होती है, उसके जहर का एक क्रिस्टल ग्रुप होती है, समझ लो, जो रात की चमक में चमकती है। समझा सभी को, कोई दिक्कत? तो इस पूरे डिस्कशन का एक ही उद्देश्य था, क्या, कि कोई भी चीज को है या नहीं है वो मैटर नहीं है, हमने बोला ना कि है, मगर वो क्या है, कैसी है और क्यों है, उसका अभी क्या कारण है, वो सब जानना इंपॉर्टेंट है। अगर एक मजबूत इंसान लेता तो क्या करता, हाँ मान लेता, लेकिन हमने क्या किया, इसको समझा कि असल में क्या है, समझ रहे हो? तो अगली बार कोई बोलेगा कि भाई इससे चमत्कार हो जाते हैं, मनी आगे पैसा होगा, क्या ऐसा नहीं, अपने को पता रहेगा कि वो क्या है, एक टाइप का जहर है जो सॉलिड बन चुका है, जिससे वह चमक नहीं कर रही है, ठीक है? तो आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा कि नागमणि एक्टिंग होती है। तो अगली बार कोई भी नई चीज अपने को देखने मिलेगी तो क्या करेगा, सबसे पहले मानना नहीं है, क्या करना है, जानना है, समझ रहे हो? क्योंकि हर परंपरा, हर नई चीज जो अपने को देखने मिलती है, वो चाहे धार्मिक हो या वो, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, जो कारण हमको जानना है, समझे? इसी के साथ अपना टॉपिक है खत्म।